नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गोयल आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, यानी कि जिसे हम आम भाषा में अल्कोहलिज्म भी कहते हैं। तो दोस्तों, अल्कोहलिज्म या अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर क्या होता है? उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अल्कोहल ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से हम उसके आदी हो जाते हैं, यानी कि एडिक्टेड हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे दिमाग में ऐसे केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करती है कि हमें बहुत प्लेजरेबल मोमेंट महसूस होता है, बहुत प्लेजर महसूस होता है, जिससे कि आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। इसीलिए लोग इसे इतनी ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। लेकिन हम यह बात आज अल्कोहल की ही नहीं कर रहे, खाली हम उसको कर रहे हैं अल्कोहलिज्म यानी कि अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर की, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा करंट टॉपिक और बहुत बड़ा इशू बन चुका है, खाली हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और उसकी मेन वजह है इसके होने वाले बुरे प्रभाव आपकी सोशल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, यहाँ तक कि आपकी बॉडी पर। तो इसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने लग जाता है इसमें, जिसकी वजह से उसकी फैमिली लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ इससे इफ़ेक्ट होने लगती है। तो अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि WHO ने पिछले रिसेंट ईयर्स में केवल इंडिया में डिस्कवर किए हैं। दोस्तों, हर साल रोड पे होने वाली 1 लाख से ज़्यादा मौतों का कारण अल्कोहलिज्म है। यानी कि ये पाया गया है कि जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं उसमें 1 लाख जो लोग थे वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे। दूसरा जो WHO ने पाया है कि सिरोसिस ऑफ लीवर, 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा जो सिरोसिस ऑफ लीवर के केसेस थे उसमें अल्कोहल मेजर कॉज पाई गई है। इसके अलावा 30,000 से ज़्यादा लोग जो कैंसर से मरे हैं लास्ट ईयर में, उसका कारण अल्कोहल अब्यूज़ यानी कि अल्कोहल ओवर यूज़ बनी है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम इसकी एडिक्शन में फंसते जा रहे हैं या कि अल्कोहल हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल बना रही है अपना? अगर जो आपको हर वक्त इसकी क्रेविंग होती रहे, आप हर वक्त इसके बारे में सोचते रहें, तो आप समझ लीजिए कि आप इसके एडिक्टेड हो चुके हैं। अगर जो इसकी वजह से आपका वर्क लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, यानी कि आप उन कामों को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो जो आपको करने चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि आप अल्कोहल एडिक्शन में फंस चुके हैं। अगर जो आप इतनी ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं कि आपको ब्लैकआउट्स होने लगे हैं, जो आपके हाथ कांपने लग रहे हैं बिना किसी वजह से, या आपको बहुत ज़्यादा याददाश्त कमज़ोर हो गई है, आप बहुत ज़्यादा भूलने लगे हो, तो आप समझ लीजिए कि आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ये आज के टाइम में एक सोशल एनिग्मा बन गया है। आजकल सिर्फ मेल्स ही नहीं, फीमेल्स को भी इंडियन जैसे कल्चर में, जहाँ पर कि इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, वो भी एक सोशल एनिग्मा की वजह से ये समझने के लिए कि हमारा स्टेटस सिंबल है, इसको लेने लगे हैं। कुछ लोग तो इसलिए भी इसे लेते हैं कि उन्हें लगता है कि इससे उनका स्ट्रेस ख़त्म होता है, और कुछ लोगों को ये लगता है कि हम अगर जो इसे नहीं लेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, ये आज का एक बहुत मेजर इशू बन चुका है, खाली हिंदुस्तान का ही नहीं, खाली हर परिवार का नहीं, वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। क्योंकि अल्कोहल लेने के बाद आदमी कुछ कुछ हरकतें करता है, और डोमेस्टिक वायलेंस का वन ऑफ द मेजर कॉज आज के टाइम में अल्कोहलिज्म। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे अल्कोहल आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रही है, बेसिकली ओवर यूज़। और उसमें जो सबसे मेजर फैक्टर है वो होता है डोमेस्टिक वायलेंस। ये पाया गया है पिछले कुछ सालों में WHO के हिसाब से कि एवरी 30 केसेस 100 में से, यानी कि 30% केसेस जो डोमेस्टिक वायलेंस से हैं वो
अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से होते हैं। इससे आपको दिमागी रोग हो सकता है, जैसे कि डिमेंशिया, पार्किंसनिज्म। इससे आपको लीवर ख़राब हो सकता है, आपका पैनक्रियास ख़राब हो सकता है, यानी कि सिरोसिस ऑफ लीवर, पैनक्रियाटाइटिस। इससे आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर जो सीए बहुत कॉमन हो जाता है पेट का, इसके अब्यूज़ के बाद। इसके अलावा आपको हमेशा स्ट्रेस बना रहता है क्योंकि आपकी बॉडी को अब इसकी आदत पड़ चुकी है और वो हमेशा आपको क्रेव करती रहेगी कि मुझे और अल्कोहल चाहिए। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है एक टाइम के बाद। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वीकनेस महसूस होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है इसका, अल्कोहल अब्यूज़ का। यहाँ तक कि कई पेशेंट्स में तो ये भी पाया गया है कि पैरालिसिस और कन्वल्जन्स का भी जो मेजर कारण है वो कई केसेस में अल्कोहल को पाया गया है। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो इस बारे में नहीं है कि अल्कोहल अब्यूज़ क्या है। हमारी मेन मुद्दा ये है कि हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो उसमें सबसे मेजर फैक्टर ये है कि आप सबसे पहले उस कंपनी को छोड़िए जो आपको इसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप उन लोगों के साथ बैठना छोड़िए, आप उन सोबर लोगों के साथ बैठना शुरू करिए। अकेले मत रहिए, क्योंकि अगर जो आप अकेले रहेंगे आपका ध्यान इसकी तरफ जाएगा। कोशिश कीजिए मेडिटेशन करने की। कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इसके अलावा भी, जैसे कि रिसेंट स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर जो कैफ़ीन और शुगर कम मात्रा में ले तो आपको इसकी क्रेविंग कम होगी। कुछ लोग स्मोकिंग के लिए ही खाली अल्कोहल लेना पसंद करते हैं ताकि वो स्मोक कर सकें। तो अगर जो आप इसके साथ साथ स्मोकिंग करते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आप कैरेट जूस पीजिए, मिक्स फ्रूट जूस पीजिए और ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। वो एक लॉन्ग टर्म में आपको इससे छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। तो अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि अब हमारा क्या रोल है इसमें, कि कहाँ मैं आपकी होम्योपैथी की मदद से हेल्प कर सकता हूँ अल्कोहल जल्दी से जल्दी छुड़वाने में, वो भी कम से कम साइड इफ़ेक्ट के साथ। क्योंकि अगर जो आप 10-20 साल से ले रहे हैं तो कुछ तो टाइम लगेगा और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो हमेशा रहते ही हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आपको वो दिक्कत भी ना हो और आप इजीली कम पीरियड में इसे छोड़ सकें। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली कुछ स्टडीज़ में और पिछले कुछ समय में अपने पेशेंट्स के ऊपर ये ऑब्ज़र्व किया है कि खाली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से इसमें सब कुछ नहीं होता है। इसमें ज़रूरत है प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर काउंसलिंग की, एक प्रॉपर सपोर्ट की, यानी कि एक सपोर्ट ग्रुप की। और मैंने कुछ मदर टीचर्स भी इसमें ढूंढे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जिसमें से पहला मदर टीचर है डेफनिया इंडिका, दूसरा है रैनकुलस बल्बोसस, तीसरा है स्ट्रोफेंथस एच, चौथा है एसारम यूरोपियम और पांचवा है प्लेरिया एक्युमुलाटा। दोस्तों, ये कुछ ऐसे मदर टिंचर्स हैं जो मैंने रिसर्च करके बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ के ढूंढे हैं और ये वाकई ही एक लॉन्ग टर्म्स में, मतलब 6 महीने में, 8 महीने में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। ये आपकी क्रेविंग को कम करते हैं और आपको हेल्प करते हैं कि आपको जो कम से कम अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आएँ और आप इजीली उस फेज़ में से निकल सकें। अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा भी अगर जो आप किसी वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और टॉपिक के बारे में बातचीत करना चाहते हैं या हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो बेहिचक होके आप हमें कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। धन्यवाद।